बच्चों, मैंने आपको ध्रुव यात्रा कहानी पढ़ाई थी और आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई पंचलाइट कहानी। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उससे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलेट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। बच्चों, ढिबरी एक छोटी सी डिबिया होती है जिसमें बत्ती लगाकर और मिट्टी तेल भरकर उसको जलाते हैं। पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सब ने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पूछा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जयकारा ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने भी प्रेम भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलेमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने भी गोधन को रात के खाने पर बुलाकर उसका सम्मान किया। तो आइए अब प्रश्न देख लेते हैं। पंचलाइट कहानी के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिला जुला सा रहता है। तो एक तो जो पहली बात है, यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी कहते हैं किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कहानी, वहाँ के रीति रिवाज, पहनावा, बोली भाषा, रहन सहन और उस ग्रामीण समाज में जो भी तीज त्योहार हैं, लोकगीत हैं, उन सब का इसमें वर्णन रहता है। तो आंचलिक कहानी के हिसाब से ये कहानी अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पाठकों तक पहुंचाती है। और किस प्रकार ग्रामवासी टोलियों में विभक्त रहते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भी ग्रामीण भरे रहते हैं, इसका बड़ा सजीव चित्रण और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से अगर देखें तो लेखक ने ग्राम सुधार की भी प्रेरणा दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े संस्कार और निषेध भी अनावश्यक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि पहले तो उन्होंने गोधन को बिरादरी से अलग कर दिया था, पर जब आवश्यकता पड़ी तो फिर से उसके गलतियों को माफ़ कर दिया और उसे बिरादरी में शामिल कर लिया। और सारांश या कहानी को संक्षेप में लिखना या इसका कथानक संक्षेप में लिखिए, इन सब प्रश्नों का जवाब एक ही होगा। जैसा कि मैंने आपको सार बताया वही लिखिएगा। तो बच्चों,
अब जब भी आपकी अगली कक्षा होगी तब मिलेंगे। तब तक आज तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसका अभ्यास करिएगा, और जितना व्याकरण आपने कक्षा 11 में पढ़ा था उसका भी अभ्यास करिएगा। अब मिलते हैं जब भी अगली कक्षा